हमारे देश में हाल के समय में देशभक्ति का माहौल बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा है और बॉलीवुड में भी उसका असर दिखाई दे रहा है। हाल में रिलीज हुई मूवी धुरंधर को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम देशभक्ति से यानी कि राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ों के बातें करेंगे। सोचो, फ्राइडे नाइट है, सिनेमा हॉल के बाहर पोस्टर लगे हुए हैं। एक पोस्टर में बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, थके हुए सोल्जर और एक नाम 120 बहादुर। दूसरे पोस्टर में एक्सप्लोजन है, गन शॉट है, एक हीरो है जो गुस्से में है और नाम लिखा है धुरंधर। दोनों फिल्म राष्ट्रवाद की बात करती है, दोनों देश के लिए जान देने की कहानी सुनाती है। पर रिजल्ट, एक फिल्म चुपचाप थिएटर से उतर जाती है और दूसरी रिकॉर्ड तोड़ कमाई करती है। सवाल ये नहीं है कौन सी फिल्म अच्छी बनी, सवाल ये है हमने कौन सी फीलिंग के लिए टिकट खरीदी। 120 बहादुर एक सच्चाई दिखाती है। 1962 रेजांगला, जहां मेजर शैतान सिंह और उनके जवान लास्ट बुलेट तक लड़े, कोई बैकअप नहीं, कोई एयर सपोर्ट नहीं और एंड में इंडिया हार गया। ये फिल्म आपसे थिएटर में कोई डायलॉग नहीं बुलवाती, ये आपसे सिटी नहीं निकलवाती, ये बस आपसे चुप रहकर देखने को कहती है और सबसे अनकंफर्टेबल सवाल पूछती है, कैन सेक्रीफाइस एग्जिस्ट इवन व्हेन विक्ट्री डज नॉट, यानी कि जीत ना होने पर क्या उसे बलिदान कहा जा सकता है। साइकोलॉजी में एक सिंपल बात होती है, ह्यूमन ब्रेन पेन को अवॉइड करना चाहता है और कंट्रोल का इल्यूजन चाहता है। 120 बहादुर कंट्रोल छीन लेती है, ये याद दिलाती है कि कभी कभी हम सब कुछ सही करके भी हार जाते हैं। और सच ये है कि लोग सिनेमा हॉल में ये याद रखने नहीं जाते। हम 300 रुपये देकर अपने आप को कमज़ोर फील नहीं करना चाहते, इसलिए ये फिल्म साइलेंट हो जाती है। रिस्पेक्ट मिलता है पर रस नहीं। अब धुरंधर को देखो, यहाँ कोई डाउट नहीं है, एनिमी भी क्लियर है, बॉर्डर के उस पार यानी कि पाकिस्तान और टेररिस्ट और ISI और सालों से जमा हुआ हमारा गुस्सा। 26/11 पार्लियामेंट अटैक, न्यूज़ हेडलाइन जो हम बचपन से देखते आए हैं। ये फिल्म आपसे कोई सवाल नहीं पूछती, ये सिर्फ एक काम करती है, आपको पावरफुल फील करवाती है। साइकोलॉजी के हिसाब से यह कैथारसिस होता है, यानी कि सब साफ हो जाना, दबा हुआ गुस्सा निकाल देना। हीरो हर फाइट जीतता है, विलन हर बार नीचा दिखाया जाता है। बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा होता है जैसे दिल कह रहा हो और मारो और बदला लो, और दिमाग बोलता है हाँ यह सही लग रहा है। इसलिए थिएटर्स भर जाते हैं और इसीलिए 6 दिन में 230 करोड़ क्रॉस कर जाता है। अब हम एक और लेयर समझते हैं। 120 बहादुर पे प्रोटेस्ट हुए, कम्युनिटी इश्यूज हुए, पर कोई नेशनल हिस्टीरिया नहीं बना। क्यों? क्योंकि फिल्म देखना किसी साइड खड़े होने जैसा फील नहीं करवाता। पर धुरंधर के केस में वो सिर्फ फिल्म नहीं रही, वो आइडेंटिटी बन गई। अगर तुम फिल्म के साथ हो, तुम देश के साथ हो। अगर तुम सवाल पूछते हो, तुम सस्पेक्ट हो। क्रिटिक्स ने प्रोपोगेंडा बोला और रिजल्ट क्या हुआ, उसको रिव्यूज डिलीट करने पड़े, सेलिब्रिटीज को भी स्टेटमेंट्स देना पड़ा और हर कंट्रोवर्सी फिल्म के लिए ऑक्सीजन बन गई। साइकोलॉजी में इसे बोलते हैं अस वर्सेस थेम फ्रेमिंग। जब दुनिया दो हिस्सों में बट जाती है, हम और वो, तो लोग न्यूट्रल रहना भूल जाते हैं और न्यूट्रल रहना सबसे बोरिंग ऑप्शन होता है। इसलिए लोग साइड चूज करते हैं और बॉक्स ऑफिस एक्सप्लोड करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, यानी कि चाइना। 1962 की सबसे बड़ी वजह 120 बहादुर का इमोशनल वेट है। चाइना हमारा एक अनकंफर्टेबल दुश्मन है, वो हमसे पावरफुल है, इकोनॉमी में भी, टेक्नोलॉजी में भी और मिलिट्री में भी। चाइना हमें मिरर दिखाता है और ह्यूमन ब्रेन मिरर देखना पसंद नहीं करता जब रिफ्लेक्शन कमज़ोर लगे। पाकिस्तान दूसरी तरफ साइकोलॉजिकली सेफ दुश्मन है, उसकी कमज़ोर अर्थव्यवस्था, IMF पे डिपेंडेंट, कन्वेंशनल वॉर में इनकेपेबल। इसलिए पाकिस्तान के अगेंस्ट एंगर फील करना इजी है, विक्ट्री इमेजिन करना इजी है। यह डोमिनेंस फैंटेसी है और डोमिनेंस फैंटेसी ब्रेन को डोपामाइन देता है। 120 बहादुर डोपामाइन नहीं देता, वो मैच्योरिटी मांगता है, हिस्ट्री समझने की पेशेंस मांगता है। और सच ये है, मास ऑडियंस थिएटर में मैच्योरिटी लेने नहीं जाती और रिलीफ लेने जाती है। इसलिए धुरंधर जीत जाती है, इसलिए रियल हीरोज वाली फिल्म हार जाती है। और ये सिर्फ सिनेमा का सच नहीं है, ये हमें बताता है हम किस तरह की देशभक्ति चाहते हैं। हम लाउड देशभक्ति चाहते हैं
जो चिल्लाए, जो मारधार दिखाए, जो बोले हम सबसे ऊपर है। पर वो देशभक्ति जो हमें साइलेंटली पूछे कि हम कहाँ गलत थे, हम क्या सीख सकते थे, उसे हम स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं। द न्यूरल शैडोज आपसे ये नहीं कह रहा कि धुरंधर गलत है या 120 बहादुर सही। बस एक सवाल छोड़ रहा है, क्या हम देश से प्यार सिर्फ तब कर पाते हैं जब हमें जीत दिखे, या फिर तब भी जब सिर्फ बलिदान हो और कोई ताली ना बजे। अगली बार जब आप टिकट खरीदे या ऑनलाइन किसी फिल्म पे गुस्सा हो, बस एक सेकंड रुक के सोचिए, आप फिल्म देख रहे हैं या अपने ईगो को थेरापी दे रहे हैं। क्योंकि कभी कभी सबसे डेंजरस एडिक्शन ड्रग्स नहीं होता, पावर फील करने की आदत होती है।